तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग हो सकती है, यानी कि कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी है। इसका एक ट्रायल किया गया बीते दिनों, जिसमें सफलता मिली और आज कृत्रिम बारिश के जरिए दिल्ली में प्रदूषण पर रोकथाम की कवायद हो सकती है। तैयारी हो चुकी है। कानपुर से विमान ने उड़ान भर ली है। आईआईटी कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग की जा रही है। बुराड़ी के आसपास क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। पायरो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस तकनीक में केमिकल का छिड़काव किया जाता है और बादलों में मौजूद पानी के बूंदों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे ये बूंदें भारी और बड़ी हो जाती हैं और फिर बारिश के रूप में धरती पर गिर जाती हैं, यानी कि बारिश होती है। फराह खान हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फराह, प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक की क्या खबर है? उड़ान तो हो चुकी है, कितना वक्त लगता है इसमें? किस तरह से जानकारी आप दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार दिवाली के बाद से समस्या बना हुआ है, उसको देखते हुए दिल्ली में जो है चमत्कार की पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी कृत्रिम बारिश जो है वो जल्द से जल्द कराई जाएगी। देखिए पहले जो विशेष एयरक्राफ्ट है उसको कानपुर से मेरठ लाया गया, मेरठ से उड़ान भर ली गई है, लेकिन आप फिर भी मान के चलिए कि 50 किलोमीटर तक की दूरी जो है वो तय करनी होगी और उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो है वो 4-5 तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो बादल में जो है वो डाले जाते हैं। तो ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा था कि मौसम अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अभी ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में लगातार जो बादल हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मौसम साफ रहता है, इसी को लेकर जो है वो रिव्यू मीटिंग भी लगातार जारी है, जिसमें तमाम आईआईटी के साइंटिस्ट जो हैं वो लोग शामिल हैं और खुद पर्यावरण मंत्री जो है महेंद्र सिंह सिरसा वो भी शामिल हैं और इस पर पूरा विचार किया जा रहा है। तो जैसे ही विमान यहाँ आएगा उसके बाद जो है वो ड्रॉपलेट्स की तैयारी की जाएगी। फिर एक तरीके का जो केमिकल फॉर्म होता है वो जो है वो हवा में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है बादल के जरिए जो नमी होती है उससे वो क्लाउड सीडिंग पूरा, इसको अगर सिंपल सरल भाषा में समझे तो एक सीड दिया जाता है। तो उस तरीके का वो सीड दिया जाएगा और अब जो है वो दिल्ली जो है वो इस कृत्रिम बारिश को जो है वो नोटिस करेगी। और ये देखा गया है कि जहां जहां पर भी ये दिक्कतें होती है, भारत में कई जगह पर इसका जो प्रयोग किया गया है और ये काफी कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तकनीक के बारे में बताएं, पायरो तकनीक क्या है? देखिए मैंने जो आपको टेक्निक बताई कि ये जो टेक्निक है ये क्लाउड सीडिंग की तरह, जो हम क्लाउड सीडिंग कह रहे हैं, ये एक बीज देने का काम करती है। यानी आप क्लाउड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को जो है विमान के थ्रू डाला जाता है, जिससे एक एयर फॉर्मुलेट होती है, उसके बाद वो नमी में कन्वर्ट होती है या तो वो आइस में कन्वर्ट होकर बारिश होती है। और जिस तरीके से वो तेजी से बारिश होती है तो उससे ये माना जाता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे कण हैं इन्हीं के जरिए जो पीएम लेवल जो भी हम देख रहे हैं, जो 2.5 से जो अधिक जो हुआ है, जो वायु प्रदूषण है वो 300 से अधिक लगातार जो प्रॉब्लम हो रही है, धुंध हर जगह छाई हुई है, तो जो धुंध देखने को दिल्ली एनसीआर में मिल रही है ये साफ हो जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो मौसम है वो पूरा साथ दे रहा है या नहीं, क्योंकि आईएमडी ने लगातार कहा था कि 28, 29, 30 तक जो है वो वैसे भी बारिश की संभावना है। और अभी जो है ये देखा जा रहा है कि जो आईएमडी है वो ये आईएमडी ने बताया कि अभी बारिश की संभावना नहीं लग रही है। जी फराह, बीते दिनों जब ट्रायल हुआ था, ट्रायल सफल रहा था दिल्ली में और आज बारिश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकार क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में? कितना वक्त लगेगा? जो 50 किलोमीटर की दूरी है उसके बाद केमिकल का छिड़काव होगा बादलों के ऊपर में, तो कितना वक्त लगेगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो क्लाउड सीडिंग है क्या? हमारी सहयोगी ने जैसा कि बताया कि केमिकल का अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं, कुल 4 प्रकार के केमिकल, सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। नमक का इस्तेमाल होता है, जिसमें बादलों के अंदर मौजूद पानी के बूंद को आपस में जोड़ दिया जाता है और उससे पानी के ये बूंद जमा हो जाते हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं, फिर बारिश के रूप में जमीन पर आ जाते हैं। इसका फायदा क्या होगा? किन किन जगहों पर इस तकनीक का इस्तेमाल होता है? जहां पर सूखा होता है, कई बार ऐसा होता है कि सूखे से प्रभावित एरिया में भी कृत्रिम बारिश करवाई जाती है ताकि लोगों को राहत मिल सके, वहां पर फसल सिंचाई की व्यवस्था हो सके। या फिर ऐसी स्थिति में जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बनी है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, हवा में धूल कण बहुत ज्यादा है, धूल कण को बैठाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब वो नाकाफी साबित हो रहा है
तो ऐसे में कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है ताकि ये धूल कण पानी के साथ जमीन पर आ जाए, सतह पर आ जाए और वायु प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके। इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से कई जगहों पर जब नुकसान बहुत ज्यादा होने लगता है, वहां पर भी कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया जाता है जलवायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिले इसलिए क्लाउड सीडिंग करवाई जा रही है। मौसम बारिश का नहीं है, लेकिन बारिश करवाई जा रही है ताकि लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिल सके। फरहा हमारे साथ मौजूद हैं। फरहा, कितना वक्त लगता है इस पूरे प्रोसेस में? उड़ान, फिर केमिकल डालना, कितने वक्त में जो पानी के बूंद है वो जमते हैं, आपस में जुड़ते हैं और फिर बारिश होती है? इस बारे में भी जानकारों ने कुछ बताया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये एक पूरा जो प्रोसीजर है ये ऐसे एक्सपर्टीज के साथ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर ऐसे होता है कि जिस हम विशेष विमान की बात कर रहे हैं उसको यहाँ लाया जाएगा। अब क्योंकि मेरठ से जो है वो उड़ान भर ली गई है तो दिल्ली आते आते कम से कम आप मान के चलिए कि 50 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय होगा और उसके बाद दिल्ली के ये बाहरी इलाकों में जो है ये कृत्रिम बारिश होनी, यानी बुराड़ी के इलाके के पास होनी है। तो वहां पर जो है वहां पर ये पहुंचेगा। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि जो केमिकल्स होते हैं, 4-5 तरह के जो केमिकल्स होते हैं उनको जो है वो बादलों में डाला जाता है। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि इस बार आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है जिस मौसम की हम लगातार बात कर रहे थे कि बादल छाए रहना बहुत जरूरी है, तो आप देख सकती हैं कि लगातार जो बादल दिख रहे हैं तो इन्हीं में जो है वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डाली जाएंगे और उसके बाद जो है वो केमिकल जो है या तो वो एक उसमें फॉर्म होता है, केमिकल जो है वो या तो आइस में कन्वर्ट होता है या बादलों के जरिए उनमें नमी होती है। नमी होने के बाद जो है वो बारिश होना धीरे धीरे शुरू होती है। तो इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा था कि मौसम का ठीक होना बहुत जरूरी है और आज जो है वो दिल्ली का मौसम उस तरीके से लग रहा है कि अनुकूल स्थिति है। तो ये लगातार माना जा रहा है कि दिल्ली में जो है वो जल्द बारिश हो सकती है। देखिए अभी इस प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो अभी रिव्यू मीटिंग भी हो रही है। इस रिव्यू मीटिंग में तमाम साइंटिस्ट मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं और खुद पर्यावरण मंत्री जो है वो मौजूद है, क्योंकि इस पर ये भी डिस्कशन हो रहा है कि जो केमिकल जो अभी इसमें डाला जाएगा उसके बाद वो जो रिएक्शन है वो होगा, बारिश पूरी तरीके से हो सकती है, कहीं मौसम से कोई रुकावट ना आए, मौसम अनुकूल है या नहीं, इस पर विचार हो गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार मौसम बना हुआ, क्योंकि आईएमडी ने भी जो है वो पहले से सतर्क किया था कि 28, 29, 30 के लिए जो है वो मौसम ये पहले से, क्योंकि जो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने जब ट्वीट किया था तो उन्होंने ये बात साफ कही थी कि अगर मौसम अच्छा रहता है तो जल्द जो है बिल्कुल, तो हवा में पहले से ही दबाव है, नमी है हल्की, इसका फायदा कृत्रिम बारिश में आसानी से उठाया जा सकता है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि ये वक्त जो है बहुत ही मुफीद है और इंतज़ार अब कृत्रिम बारिश का। धन्यवाद आपका फरहा, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।